दोस्तों, पोल्ट्री ट्यूब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो जब पिछली बार हम यहाँ पे आए हुए थे, ये चुनार जगह है, तो यहाँ पे हमने विजय भैया का ये ट्रिपल FG का फार्म आपको दिखाया हुआ था। तो एक बार हम फिर से विजय भैया के पास फार्म पे आ गए हैं। हालांकि इनके पास समय नहीं था, हमने इनसे रिक्वेस्ट किया थोड़ा सा। आप देख सकते हैं एकदम सजग हैं, अपने काम में लगे हुए थे। तो हम जब आए थे तो इनके पास जो ट्रिपल FG की मुर्गियाँ थी वो लगभग डेढ़ महीने की थी। आप देख सकते हैं कि इनके ड्रिंकर फीडर बाहर धूप में सूख रहे हैं और इनका फार्म अब खाली है। तो जब इनके फार्म पे हम आए थे तो उस टाइम इनके पास 3500 ट्रिपल FG मुर्गे थे। तो अभी साफ़ सफाई करके मेरे ख्याल से इन्होंने इसमें भूसी भी डाल दिया है, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। तो जब हमें ये पता चला कि विजय भैया का ये फार्म खाली हो चुका है, इनका माल निकल चुका है, तो हम ये जानने के लिए आज इस फार्म पे आ गए कि जब इन्होंने माल सेल किया तो इनको रेट क्या मिला। तो एक बार इनका फार्म आप देख लीजिए। तो चलिए विजय जी से पूछते हैं कि इन्होंने जब ये 3500 मुर्गों का सेल किया तो इनको क्या रेट मिला, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितनी मोर्टेलिटी हुई, सब चीज़ के बारे में जानते हैं। तो विजय भैया अपना माल कब सेल हुआ? 1 तारीख को हुआ। 1 तारीख को हुआ। तो मोर्टेलिटी कितनी हुई थी इस बार? मोर्टेलिटी करीब 250 भेल। 3500 में 250 हुई थी। सब मेडिसिन वैक्सीन सब दिए थे आप? हाँ, वैक्सीन दिए थे। तो 3500 के पीछे वैसे तो आंकड़ा ये याद नहीं होता कि हमने कितना खर्चा कर दिया डेढ़ महीने में। लमसम कुछ आइडिया देंगे कितना खर्चा हो गया? पर अच्छा, एक 3500 में पर डे का फीड का खर्च कितना था आप बताइए, लोग आंकड़ा लगा लेंगे जो देखने वाले हैं। पर डे का 8 बोरी। एक दिन का आपका 8 बोरी का जाता था? तैयारी पर 8 बोरी। अच्छा, कौन सा फीड खिलाते थे इसको? ये क्रॉयलर संपूर्ण। क्रॉयलर का अलग आता है ना। तो विजय भैया ये जानना चाहेंगे कि जब आपने डेढ़ महीने के बाद इसको बेचा तो इनका वजन कितना हो गया था? लगभग 1300 ग्राम। 1300 ग्राम का एवरेज था। अच्छा, इसमें तो मुर्गे का कोई फंडा नहीं होता ना? नहीं, मुर्गा में वजन ज़्यादा हो। मुर्गे में फीड भी ज़्यादा खाती है मुर्गी? नहीं, मुर्गी जो है ना वो वजन कम रहता है। वजन तो कम रहता है। हाँ, और मुर्गा जौन होता है वो ज़्यादा ज़्यादा। हाँ, लेकिन जैसे क्या होता है कि सोनाली में क्या होता है या देसी में मुर्गी फीड ज़्यादा खाती है, वजन कम करती है। तो इसमें भी ऐसा ही होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब क्या मतलब कि चारा अब दोनों तो साथे खा रहा हुआ है। हाँ, अभी जरूरी नहीं बा कि नहीं कौन बेसी खाते हैं कौन, अब इतना कोई तो ध्यान देता नहीं बा। लेकिन मुर्गी के अपेक्षा मुर्गा का वजन बेसी रहा। तो जब डबल FG की बात आती है विजय भैया, तो लोग बोलते हैं कि हमारा नुकसान भी बहुत इसमें हो गया, तो अभी हमने डबल FG का फार्म बंद कर दिया है। कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। तो आपने पिछली बार जब हम आए थे तो आपने बताया था कि एक बार तो आपको 50-60 हज़ार आपके डूब ही गए थे। लेकिन फिर भी आपने डबल FG का पीछा नहीं छोड़ा। जबकि आजकल लोग सोनाली के पीछे जा रहे हैं, देसी के पीछे जा रहे हैं। तो इसका कुछ रीज़न बता सकते हैं? सोनाली में भैया थोड़ा समय ज़्यादा है, लेकिन वो ठोस धंधा है। हाँ, सोनाली जो है ना वो ठोस है। अब हम पाले तो नहीं हैं, लेकिन लोग से बात होता वो बता रहे हैं कि वो ठोस धंधा है। का मतलब 3 महीने में भले उठुआ तैयार होगा, लेकिन वो ठीक है। इसके तो तैयार हो गया तो इसको निकालने 1.5 किलो के ऊपर जाएगा तो मार्केट में इसका हिंच नहीं है। अच्छा, तो आपका कहना है कुल मिला के ये कि अगर सोनाली 1.5 से 2 किलो का भी हो जाएगा, आप उसको 10-15 दिन रोक के रख सकते हैं। मार्केट के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें अगर 1.5 किलो के ऊपर आपका ट्रिपल FG डबल FG हो गया, तो मार्केट में इसका रेट डाउन हो जाएगा। रेट डाउन हो जाएगा, हिंच कम हो जाएगा। ये कटिंग में जाता है तो खड़ा जाता है, वो कटिंग तो जाता नहीं है। हाँ, लोकल में कुछ बिकता है कि नहीं? लोकल में थोड़ा बहुत बिकता है। अच्छा, लोकल में क्या रेट में बिकता है? लोकल में जैसे रेट जौन है उसी हिसाब से ₹1-2 रख कर। अच्छा, तो जो माल आपका उठाया व्यापारी कहाँ का था? व्यापारी हाँ ओबरा का। ओबरा शक्ति नगर। हाँ, शक्ति नगर। और चूज़ा भी आप उनसे ही लेते हैं? नहीं, उस चूजा उनसे नहीं। हाँ, मतलब ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि हमारे यहाँ चूज़ा लेंगे उस तरह का? ऐसा नहीं है? ऐसा तो नहीं है भैया। अच्छा, तो अभी कब डालने वाले हैं आप? भैया ठंडी थोड़ा कम हो जाए। हम आपको फॉलो करते रहेंगे, आपके पास फिर आएंगे। लेकिन इसके पहले कि हम अगली बार आएँ, इस बार तो आपका प्रॉफिट हम जान के जाएंगे कि आपने 3500 मुर्गा बेचा। तो 3500 मुर्गा आपने ट्रिपल FG बेचा, तो किस रेट में बेचा? यही जानने हम इलाहाबाद से इतनी दूर आ गए हैं, प्रयागराज से। 116 में बिके भैया। 116 में बिका। तो अगर हम लमसम जानना चाहेंगे कि 116 में अगर आप बेचे 3500 मुर्गे आपके, उसमें कुछ आपकी मोर्टेलिटी भी हो गई,
दवा का भी खर्च हो गया, आपका फीड का भी खर्च हो गया, सब कुछ मैनेजमेंट करने के बाद लास्ट में आपने, ये तो हर किसान जोड़ लेता है कि लास्ट में हमारा कितना हाथ में आया, हाँ तो आपके हाथ में कितना आया? 40 प्लस बा। 40 से 45 के बीच में मान सकते हैं। तो 40 से 45 के बीच में मान सकते हैं। और ये बचने का जो बचत का रेशियो होता है हर लॉट में कम ज़्यादा होता रहता है। हाँ कम ज़्यादा होता है। ये सीजन के हिसाब से, रेट के ऊपर निर्भर। रेट के ऊपर निर्भर करता है कि मार्केट में रेट क्या है, फीड का रेट हमने क्या दिया था, बच्चा हमें कितना मिला था, ये भी सब तो जोड़ना पड़ेगा। हाँ, जोड़ना पड़ेगा। तो कुल मिला के आप ट्रिपल FG पालन से संतुष्ट हैं कि आगे के क्रॉप में और कुछ करने वाले हैं? नहीं, अभी तो यही चल रहा है, उसके बाद तो सोचेंगे। आपके हाथ में कालिख लगी है, क्या करके आए हैं? कृषि का काम कर रहा वही और का। अच्छा अच्छा। तो ये हैं विजय भैया, जो कि एकदम बिंदास तरीके से एकदम सही चीज़ बताते हैं बिना लाग लपेट के। और जो लोग ट्रिपल FG मुर्गी पालन करना चाहते हैं, आप कुल मिला के इनकी पंचलाइन यही है कि इसको अगर आप करेंगे तो एक लॉट में घाटा लगेगा, हो सकता है अगले लॉट में आपको फ़ायदा हो जाए, हो सकता है कि तीसरे लॉट में आपको फिर घाटा लग जाए, है ना? हाँ तो इन सबको अगर मान के चलेंगे तो आप ट्रिपल FG मुर्गी पालन कर सकते हैं। तो फिर अगले वीडियो में आएंगे हम, मिर्ज़ापुर जब आएंगे तो विजय भैया के फार्म पे ज़रूर आएंगे और फिर यहाँ वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।